हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग एनजीपीए लॉ कॉलेज एंड आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक न्यू सब्जेक्ट विच इज सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि सोशियोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, तो सोचो आप सुबह उठते हो और घर में मम्मी आपको स्कूल के लिए रेडी होने को बोलती है, पापा न्यूज देख रहे होते हैं एंड आप जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए निकल जाते हो। स्कूल जाके आप फ्रेंड से मिलते हो, टीचर से बात करते हो, रूल्स को फॉलो करते हो। कभी सोचा है ये सब इतना नॉर्मल क्यों लगता है? ये सब चीजें एक्चुअली सोसाइटी का पार्ट है और इसी सोसाइटी को समझने के लिए एक सब्जेक्ट होता है विच इज सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी क्या होती है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो सोशियोलॉजी एक स्टडी है जो हमें बताती है कि लोग ग्रुप्स में कैसे रहते हैं, कैसे बिहेव करते हैं और कैसे उनकी लाइफ पर सोसाइटी का इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो यहाँ पे ऑलरेडी येलो कलर में हाईलाइटेड है, आप देख सकते हैं। सोशियोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी। क्या है? स्टडी है, बेसिकली पढ़ाई है किसकी? सोसाइटी की, सोशल रिलेशनशिप्स की, इंस्टीट्यूशंस की और ह्यूमन बिहेवियर ग्रुप्स में। तो मैंने यही आपको अभी समझाया था कि जो हम ह्यूमंस हैं वो ग्रुप्स में कैसे बिहेव करते हैं और कैसे रहते हैं, राइट? अगर हम इंडिविजुअली की बात करें तो सोशियोलॉजी में इंडिविजुअलिटी या इंडिविजुअल कैसे रहता है उसकी बात नहीं हो रही है। एज अ सोसाइटी हम कैसे बिहेव करते हैं, हम सोसाइटी का पार्ट कैसे हैं और सोसाइटी को उनकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उस सब की हम बात कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, अगर आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हो तो क्यों पहनते हो? क्योंकि स्कूल का रूल है। और रूल किसने बनाया? सोसाइटी ने। आप बोलोगे नहीं, रूल तो सोसाइटी ने नहीं, स्कूल ने बनाया है। बट स्कूल क्या है? एक सोशल इंस्टीट्यूशन ही तो है, सोसाइटी का एक इंस्टीट्यूशन ही तो है। तो उसने एक रूल बनाया, उसका सोसाइटी पे ने भी उस पर इंफ्लुएंस किया है उस रूल को। एक और एग्जाम्पल अगर मैं लूं, आप घर पे अपने एल्डर्स को नमस्ते या उनके पैर छूते हो, ये सिर्फ हैबिट नहीं है, ये कल्चर है जो सोसाइटी से आता है। ठीक है ना? बोलते हैं ना संस्कार हैं किसी भी इंसान के, तो क्यों होते हैं? क्योंकि संस्कार है, सोसाइटी में वो चीजें हैं, ट्रेडिशंस हैं कि आपको एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको उनको ग्रीट करना चाहिए, किसी भी बड़े से आप मतलब छोटों को भी करना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, हम लेटर लिखते हैं जब, तो हम लिखते हैं कि बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। तो वो एक सोसाइटी का कल्चर है कि आपको किसको कैसे ट्रीट करना है। और कभी नोटिस किया है, बॉयज और गर्ल्स से अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जैसे लड़के नहीं रोते या फिर लड़कियों को ऐसे बिहेव करना चाहिए, ये भी सोसाइटी के क्या होते हैं? आइडियाज होते हैं कि किसको कैसे बिहेव करना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस होती हैं सोसाइटी की सबसे। तो बेसिकली जो चीजें हमें नॉर्मल लगती हैं, सोशियोलॉजी उनको डिटेल में समझाती है। ओके, अब एक छोटी सी स्टोरी सुनो। एक स्टूडेंट था राहुल। राहुल को लगता था कि उसकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो सिर्फ उसके पर्सनल चॉइसेस की वजह से है। पर जब उसने सोशियोलॉजी पढ़ी, उसे पता चला कि उसके चॉइसेस पर उसके फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स और सोसाइटी का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। जैसे उसने साइंस स्ट्रीम क्यों ली? सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से नहीं, बल्कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी का प्रेशर और साइंस लेना बेटर है जैसे बिलीफ्स की वजह से। तब राहुल को समझ आया कि हम सिर्फ इंडिविजुअल नहीं हैं, हम सोसाइटी का पार्ट हैं। अब सवाल आता है, सोशियोलॉजी पढ़ते क्यों हैं? सोशियोलॉजी हमें हेल्प करती है सोसाइटी को बेटर समझने में, लोगों के बिहेवियर के पीछे के रीजंस जानने में और सोशल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में। मैं यहाँ इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रही हूँ कि आपको स्ट्रेस हो रहा है या फिर आपको हेयर फॉल हो रहा है, दीज आर इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स। आपकी तबीयत खराब है, दिस इज एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम। बट सोशल प्रॉब्लम्स क्या होती है? एज अ सोसाइटी एज अ होल हमारी क्या प्रॉब्लम्स है? जैसे पॉवर्टी यानी गरीबी, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब प्रॉब्लम सिर्फ एक इंसान की नहीं होती, ये सोसाइटी से जुड़ी होती हैं। और जब हम इन्हें समझते हैं तभी हम इन्हें सॉल्व करने की डायरेक्शन में सोच सकते हैं। तो सोशल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए किसकी स्टडी इंपॉर्टेंट है? सोशियोलॉजी की, कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट रिलेशनशिप्स कैसे वर्क करते हैं इन अ सोसाइटी। सोशियोलॉजी हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज सिखाती है विच इज रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। हम अलग अलग कल्चर्स, रिलीजन्स यानी धर्म, कल्चर यानी संस्कार, ट्रेडिशंस की बात हो रही है, और बैकग्राउंड्स के लोगों को जज करने का बजाय उनको समझने सीखते हैं। बेसिकली अगर डिफरेंट बैकग्राउंड क्या हो सकता है कि कोई डॉक्टर्स की फैमिली से आया है, कोई फार्मर्स की फैमिली से आया है, कोई एडवोकेट्स की फैमिली से आया है, कोई छोटे गांव से है, कोई बड़े शहर से है। तो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोगों को समझने में हेल्प करती है कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सोसाइटी में कैसे फंक्शन करते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट टाइम जब आप स्कूल जाओ या घर पे किसी रूल को फॉलो करो या किसी ट्रेडिशन को देखो, ट्रेडिशंस क्या होते हैं, जैसे हमारे लोकल ट्रेडिशंस होते हैं कि इस फेस्टिवल पे हमें इस तरह से पूजा करनी चाहिए, या फिर इस फेस्टिवल्स पे ज्यादातर ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं, या फिर रेगुलर लाइफ में भी आपने देखा होगा कईयों के घर पे होता है कि सुबह उठ के हमें ऐसे करना चाहिए, रात को हमें सोने से पहले ऐसे करना चाहिए। तो सबके अपने अपने ट्रेडिशंस होते हैं, कल्चर्स होते हैं, ठीक है ना। तो एक बार सोचना कि ये हो क्यों रहा है, एंड वहीं से सोशियोलॉजी क्या होती है, शुरू होती है। क्योंकि सोशियोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक वे ऑफ थिंकिंग है, ठीक है। सोशियोलॉजी की अगर मैं बेसिक्स की बात करूं तो सोशियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सोसाइटी प्लस सोशल रिलेशनशिप्स। सोशल रिलेशनशिप्स क्या है, सोसाइटी में जो भी हमारे संबंध होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, उनकी स्टडी है। फाउंडर कौन थे सोशियोलॉजी के, ऑगस्टे कॉम्टे। फोकस किस चीज पे है सोशियोलॉजी का, ग्रुप्स पे, इंस्टीट्यूशंस पे, एंड इंटरैक्शंस, हाउ द ह्यूमंस इंटरैक्ट बिटवीन ईच अदर। एंड मेथड क्या है, साइंटिफिक एंड एनालिटिकल। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल अगर आप एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं एंड इसको पढ़ के हमें क्या समझ में आएगा। तो वो सब चीजें मैंने आपको समझाने के लिए टॉपिक को ऐड किया, दिस इज अ फर्स्ट वीडियो इन द सब्जेक्ट। की डेफिनेशंस जो हमारी है, सोशियोलॉजिस्ट जो थे पहले तो हमारे फाउंडर ही हैं ऑगस्टे कॉम्टे, उनकी डेफिनेशन तो बहुत इजी है और जो ऑरेंज कलर में हाईलाइटेड आपको दिख रही है। सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। क्या है, सोसाइटी की साइंस है, समाज की साइंस है। एंड मैक्स वीबर, ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट है, तो इनकी डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए। अगर कभी भी सोशियोलॉजी के बारे में क्वेश्चन आए तो अगर आप डेफिनेशन लिखते हैं तो ऑब्वियसली यू विल गेट एडिशनल मार्क्स फॉर दिस। तो सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन एंड हाउ इंडिविजुअल्स अटैच मीनिंग टू देयर एक्शंस। ये डेफिनेशन है, ये जस्ट याद कर लेना, इसमें इतना कुछ समझने वाला है नहीं, बिकॉज दीज आर द बेसिक डेफिनेशन जो इन सोशियोलॉजिस्ट ने दी थी, ठीक है। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं कि सोसाइटी होता क्या है, यानी समाज होता क्या है, ठीक है। इससे पहले एक और लाइन में आपको समझाऊंगी। तो अगर आप कभी भी समझना चाहते हो कि सोसाइटी कैसे काम करती है और हम उसका पार्ट कैसे हैं, तो सोशियोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। चलिए अब शुरू करते हैं पहला टॉपिक, विच इज मीनिंग ऑफ सोसाइटी, यानी समाज का अर्थ। सोचो आप एक क्लासरूम में बैठे हो, आपके आसपास क्लासमेट्स हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं और आप फ्रेंड से बात करते हो। क्या ये सिर्फ लोगों का ग्रुप है या इसमें कुछ और भी है? यहीं से सोसाइटी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी एक ऐसा ग्रुप है जहां लोग साथ रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कि फैमिली, फ्रेंडशिप, वर्क और कॉम्परेशन के थ्रू। यही डेफिनेशन है जो यहाँ पे हाईलाइटेड है पर्पल कलर में। सोसाइटी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का समूह है जो साथ रहते हैं। सिर्फ साथ रहने से सोसाइटी नहीं बन जाती, एंड दे आर कनेक्टेड बाय सोशल रिलेशनशिप्स, यानी वो एक संबंध में जुड़े होते हैं, जैसे कि फैमिली, फ्रेंडशिप, वर्क और कॉपरेशन। नेक्स्ट आप लाइन पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। सोसाइटी इज नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ पीपल, यानी सोसाइटी सिर्फ एक भीड़ नहीं है, मतलब सिर्फ साथ रहना ही सोसाइटी नहीं होता। लोगों के बीच जो रिलेशनशिप्स होते हैं वही सोसाइटी को बनाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, सोसाइटी सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं होती है। जैसे अगर आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, बहुत सारे लोग हैं, पर क्या वो सोसाइटी है? नहीं, क्योंकि वहां परमानेंट रिलेशनशिप्स या कनेक्शंस नहीं होते। सोसाइटी एक्चुअली एक नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स होती है, यानी रिश्तों का एक जोड़, एक सिस्टम। अब इसको एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं तो पहला एग्जाम्पल क्या रहेगा हमारा? फैमिली, ठीक है। घर में पेरेंट्स और चिल्ड्रन, भाई बहन सब साथ रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ये सिर्फ लोग नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हैं। ये एक सोसाइटी का बेसिक यूनिट है, क्योंकि फैमिली में ऐसा नहीं होता कि हम चार लोग सिर्फ साथ रह रहे। वी अंडरस्टैंड ईच अदर, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो वी आर अ सोसाइटी का पार्ट है। ये सब सोसाइटी के टाइप्स बोल लो या सोसाइटी के छोटे छोटे पार्ट्स है। फैमिली एक टाइप है, एग्जाम्पल है। स्कूल में टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन होता है, टीचर गाइड करते हैं, स्टूडेंट सीखते हैं, फ्रेंड्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये सब इंटरैक्शंस मिलकर एक छोटी सी सोसाइटी बनाते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल वाज फैमिली, सेकंड एग्जाम्पल इज आवर स्कूल, थर्ड एग्जाम्पल क्या है हमारा? मार्केट। तो जब आप मार्केट जाते हो वहां बायर्स और सेलर्स होते हैं। एक इंसान सामान बेचता है तो दूसरा खरीदता है। ये भी एक तरह का क्या है? सोशल रिलेशनशिप है, कॉपरेशन का। नेक्स्ट इज विलेज या सिटी। विलेज या सिटी की अगर मैं बात करूं तो गांव या शहर में लोग एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। कोई टीचर है, कोई डॉक्टर, कोई शॉपकीपर, सब एक सिस्टम में काम करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात,
आपकी क्लासरूम खुद एक मिनी सोसाइटी है। यहाँ रूल्स होते हैं, रोल्स हैं, सबके अपने अपने रिलेशनशिप्स हैं। जैसे रोल्स क्या है, टीचर है, कोई कोई मॉनिटर है, कोई स्टूडेंट है, कोई फ्रेंड्स हैं, सब एक स्ट्रक्चर में काम करते हैं। तो जब भी आप सोसाइटी शब्द सुनो, ये मत सोचना कि सिर्फ लोगों का ग्रुप है। सोचना कि ये एक कनेक्टेड सिस्टम है जहां लोग रिलेशनशिप्स के थ्रू जुड़े होते हैं। यही है समाज का असली अर्थ। तो बेसिकली जब भी कोई भीड़ देखो तो ये मत बोलना कि ये एक सोसाइटी है। वो सोसाइटी नहीं है, वो भीड़ ही है। सोसाइटी का है जहाँ पे लोग रिलेशनशिप में होते हैं, लोगों का आपस में कोई संबंध होता है, दे आर कनेक्टेड बाय सम सोशल रिलेशनशिप। ठीक है। आपने मेरी देखी अभी बुक्स जो बनी हुई हैं वो बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो अगर आप हमारी बुक्स लेना चाहते हैं या फिर हमारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनका सिस्टमैटिक एक्सेस चाहते हैं, या आप चाहते हैं मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। और हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमारे नंबर्स दिए गए हैं, विच इज NGPA लॉ कॉलेज के। तो आप उस पर कनेक्ट करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसपे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स आपको मिल सकते हैं। तो उसको भी ज्वाइन करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे। So thank you for watching. I'll meet you in the next video.